फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स आज हमारा सेकंड क्लास है जूम ऐप पे सिंध यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के हवाले से। तो आज हम आईक्यू के क्वेश्चन पढ़ेंगे और जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड क्लास होगा। तो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो है 72496 is to 1315, 62 134 is to 97 and 85 316 is to 167, then 284 39 is to। तो अब देखें, कोई भी क्वेश्चन हो, आईक्यू का कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड हो, मगर अगर आप उसकी सीरियस समझ जाते हैं, आप ये समझ जाते हैं कि ये आंसर कैसे आया, तो बाकी के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। देखें, वैसे अगर आप मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स देखेंगे तो 10 में 5 गए तो 5 बचेंगे, 10 में 2 गए तो 8 बचेंगे, ऐसा है। मगर आईक्यू में ऐसा कोई रूल नहीं होता। आईक्यू में भी कोई रूल होता है, मगर ऐसे रूल नहीं होता जैसे हम अर्थमेटिक्स या मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर आईक्यू का रूल होता है, यहाँ पर इंटेलिजेंस का रूल होता है। तो देखें कैसे। अब आप देखें ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो देखें, पहले इन्होंने 3 जो लेटर फर्स्ट वाले हैं 7 2 4 इनको प्लस किया है। देखिए, पहले 3 डिजिट को प्लस किया 7 2 4, तो कितने हुए 13। फिर लास्ट वाले 2 डिजिट्स को प्लस किया है 9 और 6 15, तो आंसर भी यही है 13 15। अब 62 134 को भी ऐसे ही इन्होंने किया है। पहले 3 लेटर्स 6 2 1 3 को प्लस किया, फिर 3 और 7 को प्लस किया तो 7 आया। पहले 9 आया, फिर 7 यानी कि 97। देखें कैसे, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो फर्स्ट वाले 3 लेटर इन्होंने प्लस किए, फिर 3 और 4 को प्लस किया तो 7 आया। एंड इसी तरह 85 316 को भी ऐसे ही इसी रूल के मुताबिक इन्होंने किया। 8 5 3 को प्लस किया तो आंसर आया 16, एंड 1 और 6 को प्लस किया तो 7 16 7 आंसर आया। अब ये पूछ रहा है कि 2 8 4 3 9 को अगर हम इसी रूल के मुताबिक करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो आप ही बताएं क्या आएगा, देखते हैं। 2 और 8 10 एंड 4 तो हुए 14, तो 3 लेटर हमने प्लस कर लिए तो फर्स्ट यानी कि 14 आएगा। एंड इसके बाद 9 और 3 को प्लस करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाला आंसर है वही करेक्ट है। आप दीजिए, ये जो फर्स्ट वाला है आंसर यही करेक्ट है। मैंने सबके आंसर चेक किए, बिल्कुल सेम ही आंसर आपने दिया। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 23 if the average of 4 of these number is 25, what is the fifth number। तो अब देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अब देखें, क्वेश्चन को पहले समझें। अगर 5 नंबर्स यानी 5 मुख्तलिफ नंबर्स हैं, उसका एवरेज निकल रहा है 23, तो और 4 नंबर का जो एवरेज निकल रहा है वो निकल रहा है 25, तो अगर हम फिफ्थ नंबर मालूम करें तो वो कौन सा नंबर होगा। फिर से देखें, 5 नंबर्स जो हैं उनका स्क्वायर बन रहा है, उसका एवरेज बन रहा है, स्क्वायर नहीं एवरेज। देखें, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 23, यानी कि यहाँ पर एवरेज पूछा गया है। 5 नंबर का एवरेज है 23, तो और 4 नंबर का जो एवरेज है वो है 25, तो वो कौन सा फिफ्थ डिजिट है जिसको हम प्लस करने से हमारा एवरेज कम हो रहा है। तो मैं आपके आंसर्स चेक करता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि समझ में आया या नहीं। चलें चैट बॉक्स चेक करते हैं, 1 मिनट। ओके, नहीं ऐसा नहीं। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। अब देखें,
5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, यानी कि एवरेज, तो एवरेज किसी भी चीज़ का निकाल लेंगे तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी रकम है। और उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं और एवरेज की रकम हम निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर हम 115 का एवरेज निकालें 5 नंबर का तो हम डिवाइड करेंगे। अगर हम ये मालूम करें कि 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो 23 है तो इसकी रकम क्या बनेगी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम निकालेंगे 4 का, तो 4 मल्टीप्लाई 25 तो ये 100 आया। तो डिफरेंस जितने नंबर का है वही इसका आंसर है, यानी कि यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो जो हमारा 5th नंबर है वो है 15 हमारा 5th नंबर है। तो समझ में आ गया आपको? चले इनबॉक्स में चेक कर देता हूँ, आपके चैट चेक करता हूँ, 1 मिनट। ओके, बिल्कुल समझ में आपको आ गया। मैं चैट अभी चेक किया तो सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ओड 1? देखें, ओड उसी फिगर को कहते हैं जो दूसरी फिगर से चेंज हो। अगर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हो तो आपको क्वेश्चन ये हो कि ओड मैन आप सेलेक्ट करें तो आप वो सेलेक्ट करें जो सबसे डिफरेंट हो पिक्चर। 3 सेम होंगी, सेम कैटेगरी की, जो चौथी होगी वो चेंज होगी। तो यहाँ पर भी आपको वो सेलेक्ट करनी है। तो मैं आपका पहले इनबॉक्स चेक करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। 1 मिनट। अब देखें, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लेयर्स चेक करें। कैसे? देखें, आप एम के लेयर्स चेक करें तो 4 बन रहे हैं। ओके, ई के चेक करें, 4 बन रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल के चेक करें, 3 बन रहे हैं। स्क्वायर के चेक करें, 4 बन रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट कौन सी पिक्चर है जो सबसे इन चारों से अलग है? वो थर्ड ऑप्शन जो ट्रायंगल है वो। तो इसमें जो ओड मैन आउट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ये ट्रायंगल है। तो आप इस पे यहाँ पर सिलेक्शन मार्क लगाएंगे। गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो ये है कि इफ 12 मल्टीप्लाई टू 1 इज इक्वल टू 9, 23 मल्टीप्लाई 3 2 is equal to 25, then 34 into 43 is equal to, अब देखें, 12 into 21 is equal to 9, 23 into 32 is equal to 25, then 34 into 43 is equal to, ये नहीं कि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 12 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 9 तो ये कैसे आया। मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि हम किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी आईक्यू का क्वेश्चन तभी समझ सकते हैं जब हमें पता चले कि ये फर्स्ट वाला जो है वो कैसे आया। अगर वो ही हमें नहीं समझ में आएगा तो हम नहीं सोल्व कर सकेंगे। तो फर्स्ट में आप समझे कैसे आया। अब देखें, 1 और 2 को इन्होंने प्लस किया, जो पहले 12 लिखा है इनको अलग अलग करके इन्होंने प्लस किया। 12 को 1 और 2 को 3 किया, फिर 2 और 1 को भी प्लस करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। देखें, समझ में अब आपको आ गई सीरीज। आगे भी ऐसा ही है, 2 और 3 को प्लस किया 5, और इसके बाद 3 और 2 को प्लस किया तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया आंसर 25। एंड इसी सेम रूल के मुताबिक आगे भी यही चल रहा है। अब देखें, 3 और 4 को हम प्लस करेंगे तो आएगा 7, फिर 4 और 3 को 7 प्लस करेंगे तो वे ये भी 7 आएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 49। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी 49 ही है। मैं आपका इनबॉक्स भी चेक कर देता हूँ। ओके, सबका सही था आंसर। और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपका इनबॉक्स चेक कर रहा हूँ। चले, सब ठीक था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
ये क्वेश्चन है ए 44 इज इक्वल टू 4, 66 इज इक्वल टू 6, 99 इज इक्वल टू 9, देन 57 इज इक्वल टू, देखें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें तो मैं जैसे अक्सर कहता हूँ कि आप सीरीज को समझें, पहले क्वेश्चन को समझें, दूसरे क्वेश्चन को समझें, तो वही रूल अगर फॉलो कर रही है सीरीज तो आपका जो लास्ट वाला जो पूछा गया है वो भी आप बआसानी निकाल सकते हैं। तो देखें 4 और 4 को इन्होंने प्लस किया, 44 है, इनको अलग करके इन्होंने प्लस किया तो 8 आया, 8 का जो हाफ है वो 4 है, एंड फिर उन्होंने क्या किया, 6 और 6 दोनों को प्लस किया तो आया 12, 12 का हाफ जो है वो 6 है, और 99 को उन्होंने प्लस 99 नहीं मगर 9 और 9 को प्लस किया तो आया 18, तो 18 का हाफ जो है वो 9 है। एंड इसके बाद हम सेम यहाँ पर करेंगे, 57 को प्लस करेंगे फिर 5 और 7 को, तो आंसर आएगा कितना आएगा, 7 और 5 12, 12 का जो हाफ है वो क्या है 6, तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट आंसर है। तो जिसको समझ में ना आए वो मुझसे पूछ ले इनबॉक्स में, चैट बॉक्स में, मैं उसे बता देता हूँ। ओके, सबको समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी हिसाब से। अब ये क्वेश्चन समझें। अब देखें, if 3 is equal to 6, 6 is equal to 30 and 5 is equal to 20, then 7 is equal to, तो देखिए बहुत ही हार्ड लग रहा है मगर मेरे जो मैं कह रहा हूँ उसे ही फॉलो करें। पहले समझें, दूसरा क्वेश्चन समझें, तीसरे को समझने की कोई ज़रूरत नहीं, और आपका जो पूछा गया है वो आप आसानी से बता सकते हैं। तो समझने के लिए अब देखें, 3 का इन्होंने स्क्वायर निकाला है, 3 का स्क्वायर कितना बनता है, ये देखें 3, ये देखें 3, 3 का स्क्वायर निकाला तो 9 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 में इन्होंने 3 माइनस किए तो आया 6। इसी सेम रूल से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 6 का इन्होंने स्क्वायर निकाला तो आया 36, और 36 में इन्होंने 6 माइनस किए, 6 माइनस किए तो बाकी 30 रहेगा, तो यहाँ पर देखें 30 ही है, यहाँ पर देखें 30 ही है। एंड सेम यहाँ पर 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 आएगा, 25 में इन्होंने 5 माइनस किया तो कितना बाकी रहेगा 20, यहाँ पर देखें 20 ही है। एंड सेम अब 7 का स्क्वायर जो निकलेगा वो निकलेगा 49, 49 में हम माइनस करेंगे 7, और अब जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा, ये जो रहा 42, यही करेक्ट आंसर है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स चेक करता रहता हूँ। ओके, हमारे अब देखें, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक मिनट। अब जो क्वेश्चन है वो है 101 इज इक्वल टू 20, 354 is equal to 75 and 333 is equal to 63, then 828 is equal to, अब देखें मैं आपसे यही बोलूँगा कि सीरीज़ को समझें, सीरीज़ को समझें, ऐसे तुक्का नहीं लगेगा, कोई भी दूसरी शॉर्टकट नहीं है सिवाय सीरीज़ समझने के। तो देखें मैं जो आपको एमसीक्यूज दे रहा हूँ वो आप अगर समझ लेते हैं, मैं आपको एक एमसीक्यू करा रहा हूँ, आप इसी सीरीज़ को समझें, ऐसे 1000 क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये इस सीरीज में जो रूल फॉलो होगा इस सीरीज में वो सेम इसी सेम रूल से 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं कि इस साल यही क्वेश्चन आएगा, मे भी चेंज होकर आए मगर आएगा ज़रूर। अगर ये नहीं आया तो दूसरा आईक्यू से रिलेटेड आएगा। अगर आप समझ गए कि आईक्यू का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब ये क्वेश्चन। देखें 101 का 20 कैसे आया, तो देखें 1 और 1 को प्लस किया, यानी कि लास्ट और फर्स्ट लेटर को प्लस किया तो आया ट्रू, और सेंटर वाला जो है वो लास्ट में इन्होंने लगाया तो 20 बन गया। कैसे देखें, ये यहाँ पर देखें 1 और 1 को प्लस किया ट्रू, और सेंटर वाला जो है 0 उनको लास्ट में लगाया तो 20 बन गया। तो ऐसे यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है। एंड इसके बाद उन्होंने 3
और 5 को प्लस किया तो 7 आया। एंड इसके बाद 3 और 4 को प्लस किया तो 7 एंड 5 जो सेंटर में है इसको लास्ट में लगा दिया तो बन गई रकम। अब देखें यहाँ पर भी 3 और 3 को प्लस किया, लास्ट वाले को लास्ट में लगाया तो सेंटर वाले को लास्ट में लगाया, तो ऐसी सेम रूल पे ये सीरीज चल रही है। अब 8 और 8 को प्लस करेंगे तो आएगा 16 और 2 जो ये रहा सेंटर में इसको हम लास्ट में लगाएंगे तो ये रहा लास्ट में। तो 8 और 8 16 और 2 को लास्ट में लगाएंगे तो आएगा 162। तो इसका आंसर भी यही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें हमारा जो मकसद है वो कम वक्त में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करवाना है। तो हम आईक्यू के साथ जनरल नॉलेज भी पढ़ेंगे। तो जनरल नॉलेज पढ़ते हैं और देखें हमारी मीटिंग हाफ हो चुकी है। अब देखें स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? वेटिकन सिटी। ओके, जो स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है वो वेटिकन सिटी ही है। और उसके बाद स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। एंड इसके बाद स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड तो वो है ह्यूमिंग बर्ड। और ह्यूमिंग बर्ड की मैं आपको एक दूसरी खासियत बता दूं कि ये जितनी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, आगे उड़ सकता है, उतनी तेज़ी से ये पीछे भी उड़ सकता है। जैसे गाड़ी रिवर्स करती है ना, ऐसे ही सेम ये भी उड़ सकता है। और सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड भी यही है वर्ल्ड का। एंड इसके बाद स्मॉलेस्ट प्लानेट, प्लानेट मीन्स सयारा, तो वो मरकरी है। एंड इसके बाद स्मॉलेस्ट स्मॉल इस्लामिक स्टेट यानी कि वो कौन सी इस्लामिक कंट्री है जो स्मॉल स्मॉल यानी कि छोटी है सबसे, तो वो है मालदीव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? ईरानियन रियाल। और विच कंट्री है स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन? देखें हमने यहाँ पर पढ़ा कि स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेटिकन सिटी है एंड पॉपुलेशन के हिसाब से भी यही सबसे छोटी कंट्री है। एंड इसके बाद नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल गेम कौन सी है? तो पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। एंड इसके बाद नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है? चकोर। नेशनल फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लॉलीवुड। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान मैंगो। एंड अब देखें इसके बाद हम फिर से आईक्यू पे आते हैं। और नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? +92 एंड इसके बाद नेशनल माउंटेन ऑफ पाकिस्तान K2। अब देखें नेशनलिटीज़ जो पाकिस्तान की हैं वो आती रहती हैं। नेशनल बर्ड हो गया, नेशनल माउंटेन हो गया, नेशनल कोड हो गया, नेशनल फ्रूट हो गया, ऐसे नेशनल जो चीज़ें हैं पाकिस्तान की वो आती रहती हैं। एंड इसके बाद हम फिर से आईक्यू की तरफ आते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ अभी। ओके फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो है अली bought a mobile in 4,000 rupees for discount 20%. What is the real price of mobile? अब देखें अली ने एक मोबाइल खरीदा जिसको उन्होंने 20% डिस्काउंट पे खरीदा, तो उसकी रियल प्राइस क्या है? 20% डिस्काउंट जब उसे मिली है तो उसकी प्राइस बन रही है 4,000, तो इसकी रियल प्राइस कितनी होगी अगर डिस्काउंट नहीं मिलता? तो अब देखें ये कैसे होगा। देखिए कोई भी चीज़ है उसकी अगर डिस्काउंट आपको नहीं मिल रही तो वो आपको समझ लें 100% पे मिल रही है। और अगर जितनी आपको डिस्काउंट मिल रही है वो आप 100 से माइनस करेंगे तो जितना आंसर आएगा वो उस प्राइस पे यानी कि उस परसेंटेज पे आपको मिल रही है। तो यहाँ पर देखें इसे 20% डिस्काउंट मिला है तो इसे समझ लें कि 80% पे इसको मोबाइल मिला है। तो 80% पे इसकी प्राइस जो बन रही है वो 4,000 रुपीज़ बन रही है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसकी अगर डिस्काउंट नहीं मिलती यानी कि 100% पे इसको मिलता तो इसकी प्राइस क्या होती? अब देखें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने में आपने मोबाइल लिया है, जितनी भी डिस्काउंट ऑफर में लिया है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हम 100% की प्राइस निकाल रहे हैं। तो देखें 100 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप जस्ट ज़ीरो ऐड कर दें दो।
तो देखें ये बनी रकम और उसके बाद जितने परसेंट पे आपको मिली है, यहाँ पर देखें इससे 80% पे मिल रही है, यानी कि 20% डिस्काउंट हुआ है, तो इससे 80% पे मिली है, तो वो रकम आप डिवाइड करेंगे 80% से, तो जो आंसर आएगा वो उसकी रियल प्राइस होगी। अब इसको देख लें, आप समझ जाएंगे। अब देखें ये 80% जो है, इसको ये डिस्काउंट ऑफर में मिला था कितने में, 4000 में। तो ये इससे डिवाइड पहले पहले 100 को 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 80 को हम 80 से, यानी कि जितना परसेंटेज भी आपको मिला उससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन में देखें, कोई भी मीटिंग जूम ऐप की होगी वो जस्ट 40 मिनट्स की होती है, तो हमारी मीटिंग जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। अब ये जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो तो आप रीज्वाइन करना, फिर इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो इंग्लिश के होंगे। इसके बाद हम इंग्लिश पढ़ेंगे जिसमें नरेशन, एक्टिव स्पेसिफाइज एंड सिनोनिम्स होगा। तो आप रीज्वाइन कर लेना लिंक को। अभी ये जैसे ही आपकी क्लास ख़त्म हो तो आप रीज्वाइन कर लेना, हम दूसरी भी क्लास लेते हैं इसी टाइम। तो अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप पूछें मुझसे चैट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। मीटिंग जैसे ही ख़त्म होगी तो हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे, तो इससे बेहतर है हम अभी रिवाइज कर लें इसको। रिवाइज क्या करना, आईक्यू के क्वेश्चन रिवाइज नहीं किए जाते, तो ठीक है। मैं अब आपको बता दूं कि अगर आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहता है तो आप उसे इनवाइट करें। अगर वो फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसे डिस्काउंट ऑफर में एडमिशन देंगे। अगर कुछ भी नहीं कर सकता ना, फिर भी हम उसे एडमिशन देंगे। हमारा मकसद एजुकेशन देना है। अगर कोई पुअर फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से, तो भी वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उसे स्कॉलरशिप में एडमिशन दे दूंगा। ओके, अगर देखें कोई बात नहीं, अगर कोई बंदा फीस एफोर्ड नहीं कर सकता तो भी मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उसे ऐड कर दूंगा। अगर कोई कर सकता है तो उसके लिए पेमेंट होगी। और जैसे मीटिंग ख़त्म हो अब रिज्वाइन करना, फिर से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं।